हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज अपने डेयरी टेक्नोलॉजी का कुछ अलग टॉपिक करेंगे। तो सबसे पहले अपने पास एक टॉपिक है जिसका नाम है दूध संरक्षित करने की विधि। तो सबसे पहला टॉपिक ये है कि अपने दूध को कैसे संरक्षित कर सकते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी विधियाँ जो काम में आएगी। देन अपने 2 नंबर टॉपिक इसके अंदर पढ़ेंगे क्रीम। तो क्रीम क्या होती है, सब अपने डिटेल से बात करेंगे। देन अपने 3 नंबर टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर मक्खन व घी, यानी कि मक्खन और घी क्या होता है उसको अपने डिटेल से पढ़ेंगे, कैसे घी को तैयार करते हैं वो। और उसके बाद में अपने घी बनाने की विधियों के बारे में जानेंगे। और एक लास्ट टॉपिक अपना खीस। तो खीस कैसे बनाते हैं और क्या क्या इसकी विशेषता है वो भी अपने इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अपने शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, जो कि है दूध संरक्षित करने की विधियाँ, यानी कि अपने दूध को संरक्षित कैसे कर सकते हैं, यानी कि उसको लंबे समय तक कैसे रख सकते हैं। तो इसके अंदर 4 मेथड है। सबसे पहला मेथड है जो कि साइंटिफिकल, यानी कि वैज्ञानिक विधि। तो इसके अंदर ना 2 मेथड है, एक तो है अमोनिया द्वारा और दूसरा है ब्रायन विलियन द्वारा। तो अमोनिया द्वारा होगा ना जो दूध, तो अपने उसको 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अमोनिया के अंदर रखेंगे। और उसके बाद में ब्राउन विलियन होता है, जो ब्राउन विलियन होता है वो नमक और बर्फ़ का बना होता है, उसके अंदर भी अपने सेम टेम्परेचर रखेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड। देन उसके बाद में आता है पाश्चुरीकरण। तो इसके अंदर अलग अलग मेथड है, तो वो थोड़ा ध्यान रखें आप टेम्परेचर का। तो इसके अंदर अपने टेम्परेचर रखेंगे 63 और 72 या 63 या 72। तो सबसे पहले अपने करेंगे एक मेथड कम ताप अधिक समय, यानी कि कम ताप। तो ताप कितना रखेंगे अपने 63 सेंटीग्रेड फॉर 30 मिनट के लिए। और उसके बाद में अधिक तापक्रम व कम समय, तो 72 डिग्री सेल्सियस तापमान, और उसको रखेंगे अपने 15 सेकंड के लिए। देन अपने के पास आता है निर्जमीकरण। तो निर्जमीकरण होता है, उसको बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। तो इसके अंदर अपने 200 से 211 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 30 मिनट तक दूध को रखेंगे। और लास्ट में आता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर। तो इसके अंदर 148 सेंटीग्रेड पर अपने दूध को 1 से 5 सेकंड तक रखेंगे। तो दूध संरक्षित करने की ये 4 विधियाँ थी जिन पे अपने डिस्कस कर लिया। तो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है इसका टेम्परेचर। तो टेम्परेचर याद रखें। और एक पाश्चुरीकरण है, ये इम्पोर्टेंट विधि है। देन उसके बाद में एक मैंने ऊपर जो हेडलाइन होती है उधर एक आंसर है वो लिख रखा है, जो कि आप देख सकते हैं। बकरी के दूध में दुर्गंध किसके कारण होती है। तो बकरी का जो दूध होता है उसके अंदर दुर्गंध होती है, वो कैप्रिक अम्ल के कारण आती है। याद रखें, कैप्रिक अम्ल के कारण। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्रीम के बारे में। तो क्रीम क्या है, तो दूध से निर्मित वह पदार्थ जिसमें वसा की मात्रा कम से कम 18% हो, तो उसको क्रीम बोलते हैं। ये 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है पतली, तो उसको कॉफ़ी बोलते हैं और टेबल भी बोलते हैं। इसके अंदर जो वसा होती है वो होती है 18 से 25%। दूसरी आती है वाइपिंग या मध्यम, तो इसके अंदर वसा होती है 25 से 45%। उसके बाद में आती है गाड़ी, तो इसके अंदर वसा होती है 45 से 65%। और उसके बाद में आती है प्लास्टिक, तो इसके अंदर वसा होती है 65% से अधिक। नेक्स्ट इसके अंदर मतलब कि क्रीम बनाने की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट विधि है जो है अपकेंद्रीय विधि। ये सबसे इंपॉर्टेंट विधि है, नाम याद रखें आप गुरुत्वाकर्षण का। पर सबसे इंपॉर्टेंट विधि जो है अपकेंद्रीय विधि। तो ये जो अपकेंद्रीय विधि है ये लगभग जो डेयरी होती है उनके अंदर काम में ली जाती है। तो इसकी जो मशीन होती है उसका मशीन का नाम होता है क्रीम स्प्रेटर, यानी कि क्रीम को अलग करना, सेपरेट करना। और आरपीएम होती है इस पर 45 से 60, यानी कि राउंड पर मिनट होता है 45 से 60। और टेम्परेचर रखेंगे अपने 37 डिग्री सेल्सियस। और इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ है बाउल। तो जो मशीन के अंदर जो बाउल लगी होती है उसको हृदय बोलते हैं। और एक क्रीम स्क्रू होता है, उसका काम ये होता है कि क्रीम को पतली करना या गाढ़ी करना। देन अपने बात करते हैं मक्खन और घी के बारे में। तो अपने 2 टॉपिक हो चुके हैं। पहला था दूध संरक्षित करने की विधियाँ, और उसके बाद में अपने किया क्रीम। तो थर्ड टॉपिक है जो अपना है मक्खन और घी, यानी कि बटर और घी। तो क्या है, तो बटर होता है ना जो उसके अंदर 80% वसा होती है और 16% से कम पानी होता है और 20% कम वसा विहीन पदार्थ होता है, उसको अपने बटर बोलते हैं। या एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे याद रखनी कि 80% कम से कम 80% उसके अंदर वसा होती है।
और घी। तो घी होता है उसके अंदर 99% वसा होती है, और घी के अंदर पानी भी पाया जाता है, वो होता है 0.2 से 0.5%। और संग्रहित करेंगे अपने इसको 0.5 डिग्री सेल्सियस पर अपने उसको संग्रहित कर सकते हैं। उसके बाद में अपने बात करते हैं घी के अंदर सुगंध किसके कारण आती है। तो सुगंध आती है जो होती है डाई एसिटाइल के कारण इसके अंदर सुगंध आती है घी में। और घी मेकिंग टेम्परेचर यानी कि घी कितने टेम्परेचर पर तैयार हो जाता है, तो वो होता है 110 से 120 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट अपने बात करते हैं दूध से सर्वाधिक घी 28% बनता है। घी में उपस्थित फॉस्फोलिपिड मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करता है, यानी कि घी के अंदर फॉस्फोलिपिड पाया जाता है जो कि मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट घी की उपस्थिति में आंतों में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अगर घी का सेवन अगर ज़्यादा करेंगे तो जो आंत होती है उनके अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और अब हमें बात करते हैं ऊर्जा। तो 100 ग्राम घी होगा उसके अंदर 880 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है या पाई जाती है। और घी होता है जो ग्लिसरॉइड से मिलकर बना होता है, और इसके अंदर ट्राईग्लिसराइड पाया जाता है जो कि होता है 98%। तो अगर ऑप्शन के अंदर ये तीनों नाम दिए हुए हों और तो अपने को कौन सा करना है, ट्राईग्लिसराइड, यानी कि 98% पाया जाता है। ये सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, ट्राईग्लिसराइड सबसे ज़्यादा पाया जाता है 98%। और उसके बाद में डाईग्लिसराइड होता है ये 2% होता है, और मोनोग्लिसराइड होता है ये 0.1 से 0.2% होता है। उसके बाद में 100 ग्राम घी में 1 से 10 ग्राम स्वतंत्र वसीय अम्ल पाए जाते हैं। जो 100 ग्राम घी होगा उसके अंदर 1 से 10 ग्राम स्वतंत्र वसीय अम्ल पाए जाएंगे। और 100 ग्राम घी में 0 से 80 ग्राम फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं। फॉस्फोलिपिड का क्या काम होता है, मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करना या शक्ति प्रदान करना। घी में लगभग 500 वसीय अम्ल पाए जाते हैं। तो घी होता है उसके अंदर 500 वसीय अम्ल पाए जाते हैं, और 100 ग्राम घी के अंदर लगभग 1 से 10 ग्राम स्वतंत्र वसीय अम्ल पाए जाते हैं। अब बात करते हैं कुल घी का 60 से 38% जो उपयोग होता है, कुल घी का 60 से 70% उपयोग सामान्य खाने के अंदर किया जाता है, 15 से 20% भोज्य पदार्थ में, और 5 से 7% धार्मिक कार्य में। अब आती है घी बनाने की विधि। तो घी बनाने की विधि है जो देसी विधि, ये सर्वाधिक प्रचलित विधि है। तो घी बनाने की 2-3 विधि है। तो सबसे पहली विधि है देसी विधि, तो ये सबसे ज़्यादा प्रचलित विधि है, और 90% घी इसी विधि से बनाया जाता है, क्योंकि घरों के अंदर यही विधि काम में ली जाती है। और जो ये देसी विधि है इससे अगर अपने घी बनाते हैं तो कुल घी का 70 से 80% ही अपने प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अन्य अवशेष के अंदर चला जाता है 20%, लगभग 20 से 25%। अब आती है स्तत्व विधि। तो स्तत्व विधि है ये NDRI द्वारा विकसित है। और 3 नंबर विधि है क्रीम से घी बनाना। तो क्रीम से अगर घी बनाएंगे तो अपने उसके अंदर टेम्परेचर रखेंगे 15 से 120 डिग्री सेल्सियस, और मक्खन से घी बनाएंगे तो टेम्परेचर रखेंगे अपने 110 से 120 डिग्री सेल्सियस। अब आती है पूर्ण स्तरण विधि, ये सबसे इंपॉर्टेंट विधि है पूर्ण स्तरण विधि। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट विधि है। इसके अंदर 2 परतों का अपने बर्तन लेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि NDRI जब बेंगलोर के अंदर स्थित था, तो बेंगलोर के अंदर कब स्थित था, 1923 के अंदर, और उसका नाम क्या था, इंपीरियल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो उसके द्वारा ये पूर्ण स्तरण विधि निकाली गई। अब इसको मैं डायग्राम के द्वारा मैं आपको समझा देता हूँ। तो जो 2 लेयर वाला अपने बर्तन लेंगे, तो जो बीच वाली 2 लेयर होगी तो उनके जो बीच में स्पेस होगा उनके अंदर अपने पानी डालेंगे, और उस पानी का तापक्रम कितना होगा, 80 से 85 डिग्री सेल्सियस, और अपने 30 मिनट तक रखेंगे। और जो ये बीच का स्पेस होगा इसके अंदर अपने मक्खन को डाल देंगे। तो जैसे जैसे ये धीरे धीरे गर्म होगा, तो जो ऊपरी लेयर है जहाँ पे वसा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे वसा एकत्रित हो जाएगी, तो अपने इस वसा को अलग कर लेंगे, और फिर उस वसा को अपने 110 से 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करेंगे, तो घी अपना प्राप्त हो जाएगा। इसके अंदर एक साथ तापक्रम इसलिए नहीं बढ़ाते ताकि घी के अंदर दुर्गंध ना आने लगे। तो इसलिए अपने ये 2 स्टेप के अंदर काम करते हैं, और इसके अंदर 100% घी प्राप्त किया जाता है, कोई वेस्ट नहीं होता मुकाबले देसी घी के या देसी विधि के। नेक्स्ट घी का कृष्णन मान होता है जो होता है 20 से 25, रिचर्ड माइसल मान होता है वो होता है 26 से 28, और घी का पोलिस की मान होता है वो होता है गाय के घी का
1.5 से 2.5 और भैंस के घी का होता है 1.5 से 7.5। घी का साबुनीकरण मान होता है वो होता है 200। घी का साबुनीकरण मान तो गाय के घी का होता है 222 से 226। ये जो पिछला एग्ज़ाम था एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र का उसके अंदर पूछा गया था। और भैंस होता है उसके घी का होता है साबुनीकरण मान 226 से 234। और घी का औलिक मान होता है 1.5% से कम। अब अपनी बात करते हैं खीस के बारे में। खीस तो आप सभी जानते हैं, तो अपने सीधा इस पे विशेषता पे जाते हैं। तो खीस का स्वाद होता है वो तीखा होता है। नवजात बच्चा होगा उसको उसके शरीर भार के 1/10 भाग खीस खिलानी चाहिए, ठीक है। और खीस का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। खीस का लाल रंग होगा, अगर खीस का लाल रंग है तो वो किसके कारण होगा? दुग्ध अंशों के फटने के कारण खीस का लाल रंग होगा। और बछड़ों में खीस रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। खीस के अंदर विटामिन ए सबसे ज़्यादा पाया जाता है। खीस आरेचक के रूप में कार्य करती है। आरेचक का मतलब ये है कि हल्के हल्के पेचिश हो जाना, पशु को हल्की हल्की पेचिश हो जाना। नवजात द्वारा निष्कासित जो प्रथम मल होगा उसको अपने क्या बोलेंगे? मिकोनियम। क्या बोलते हैं? मिकोनियम। मिकोनियम किसको बोलते हैं? नवजात के द्वारा निष्कासित प्रथम मल को मिकोनियम बोलते हैं। उसके बाद में अब अपने बात करते हैं खीस के अंदर अम्लता कितनी पाई जाती है? 0.2 से 0.6% हिमांक बिंदु होता है खीस का 0.60 डिग्री सेल्सियस। और अपेक्षित घनत्व होता है खीस का 1.04 से 1.08%। अब बात करते हैं अपने खीस नवजात को जन्म के 2 घंटे के अंदर पिला देनी चाहिए, क्योंकि उसका आमाशय है जो वीक होता है, इसलिए वो जो हेवी फूड होता है उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इसलिए अपने को खीस पिला देनी चाहिए 2 घंटे के अंदर अंदर। नेक्स्ट अब बात आती है कि कितने दिन तक खीस पिलानी चाहिए। तो दिन में 2 बार, ठीक है। और दिन में 2 बार अपने को खीस पिलानी है, ठीक है। और जो 2 बार पिलानी है उसको अपने वजन के हिसाब से रखेंगे कि 2 से 3 किलो होनी चाहिए। 2 बार पिलानी है तो 2 से 3 किलो होनी चाहिए। और 4 से 5 दिन तक अपने उसको पिलाएंगे। अब बछड़ों के प्रवर्तनक राशन, तो बछड़ों का एक प्रवर्तनक राशन होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है? तो 20% पाच्य प्रोटीन आता है, 70% पोषक तत्व आते हैं। और खीस दूध की तुलना में 9% कैरोटीन अधिक होती है, 9 गुना। और 8 गुना विटामिन ए और 17 गुना आयरन। और गाय के दूध की जो खीस होती है उसके अंदर वसा होती है 16 से 17। और भैंस के खीस में वसा की मात्रा होती है 21%। तो आज अपना इतने टॉपिक करेंगे और कल अपने दही का टॉपिक करेंगे। आपको क्लास अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने दही पे डिस्कस करेंगे।